हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। 3 तलाक मैंने बैन करवाया, पॉलीगेमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जो वकील साहिबा है ये खुद को तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन किसी भी एंगल से इनको मुसलमान लगता नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते कुरान और हदीस की तरफ जो रेस्पेक्ट होना चाहिए था वो तो इनकी बातों से कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों इनका कहना है कि इन्होंने कुरान और हदीस को मुकम्मल तरीके से पढ़ चुकी है, लेकिन दोस्तों इनकी ये बयान सुन के आपको लगेगा कि यार इन्होंने अगर कुरान और हदीस को पढ़ी है तो आखिर पढ़ा क्या। दोस्तों इनकी बातों से हमें साफ पता चलता है कि इस्लामिक कानून पर इतनी गंदी सोच रखने वाले कभी मुसलमान नहीं हो सकते। दोस्तों हमें सिर्फ कुरान और हदीस को पढ़ना नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों वकील साहिबा का कहना है कि ये तो कुरान और हदीस को मुकम्मल तरीके से कई मरतबा पढ़ चुकी है, लेकिन लगता नहीं कि ये कभी समझने की ट्राई किया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये वकील साहिबा का इस्लामिक कानून पर जो गलत फहमियाँ है वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है। दोस्तों पहले आप इन वकील साहब की बातों को ज़रा गौर से सुनिए, उसके बाद हम सुनेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने आखिर इन वकील साहब का बातों का आखिर क्या जवाब दिया था। देखिए सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। 3 तलाक मैंने बैन करवाया, पॉलीगेमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ। बंगाल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ, लेकिन सरकार जो पहले थी मौन व्रत की और इटली का पास्ता खा रही थी, उस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया है और क्राइम करवाया है और क्रिमिनल्स को बनाया है। अब क्या हो रहा है ना कि क्रिमिनल्स की ऐसी की तैसी हो रही है। अब क्रिमिनल्स जो है ना वो बिहाइंड द बार जा रहे हैं। हमें भी अब समझ में आ रहा है कि लड़कियां वोकल कैसे हो सकती हैं, लड़कियां आगे कैसे पहुंच सकती हैं। मुसलमान लड़कियों के भी मुंह में जुबान हो सकता है, मुसलमान लड़कियां भी शिक्षित हो सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, मुसलमान लड़कियां भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ ऊंची कर सकती हैं। ये अब समझ में आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो मुंह में लड्डू लेकर बैठी थी और सबको टोपी पहनकर टोपी पहना रही थी, ठीक है? तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। आज कहा जाता है कि अरे योगी जी क्या हैं, वो तो सनातनी हैं, वो तो हिंदू हैं। भाई उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि वो अपने धर्म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके धर्म और भगवत गीता ने उनको बहुत अच्छी बातें बताई हैं। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है, भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है, भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की ज़िंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन दी अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। मतलब हम तबेला भी हैं, क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक MOU बन जाता है। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है वो पता नहीं है। तो इतनी इनसिक्योरिटी जो इस्लाम धर्म के कुरान ने समझाया है, होली वॉर बताया है, जिहाद बताया है, उसके बाद 1000 से ऊपर जंगें बताई हैं, इमाम हसन हुसैन को मारने वाला मुसलमान, तो आप अपने आप को आकर मुसलमान काफिर क्यों नहीं बोलता है? सनातनी ने तो कभी नहीं सुना हमने कि एक सनातनी ने दूसरे सनातन को मार दिया। मैंने रामायण पढ़ी, मैंने भगवत गीता पढ़ी। अच्छा देखिए, हमारी 5 किताबें हैं आसमान की, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान। तो जब UCC आता है तो ये कहते हैं हम मॉडिफिकेशन नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ने भी तो मॉडिफाई किया, अल्लाह ने तो डायरेक्ट कुरान दिया नहीं, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान दिया। तो मॉडिफाई करने
के लिए अगर मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना, तो मैंने ले लिया है। आप मुस्लिम समाज से आती हैं, आप जब बेबाकी से खुल के आज हमसे बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वो बोलते हैं कि देश के अंदर मुसलमान असुरक्षित हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है, मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, जो सांसद में आंख मारता है और फ्लाइंग किस करता है, वो कितना बड़ा चरित्रहीन है ये दुनिया देख रही है और जनता भी समझ रही है। तो ऐसे नेता के बारे में मुझे नहीं बात करने की ज़रूरत है, मैंने संविधान पढ़ा है। तो मोहब्बत की बात करते हैं। दुकान में तो मोहब्बत बिकती नहीं है, ये तो दिल में होती है, हृदय में होती है। अच्छा। कौन सी दुकान में बिकने लगी मोहब्बत? तब तो हम माँ भी खरीद लेते दुकान से, बच्चा भी खरीद लेते दुकान से। देखिए, राहुल गांधी जी आधे अंग्रेज हैं, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान मानना भी है कि नहीं मानना है। और दिस इज़ द रीज़न कि जब हमारे हिंदुस्तान का कानून अभी इस बार मॉनसून सेशन में आया ना, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने आवाज़ उठाया, क्योंकि जिन्ना का बनाया हुआ उनको शरिया लॉ पसंद था और ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून पसंद था। हिंदुस्तान इनको पसंद नहीं है, हिंदुस्तान से ये शीश महल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं। कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है।
आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते। आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है। इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।